दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रो ऐप के जो लेटेस्ट चार्जेस है, जो सेबी का अपडेट आया था उसके बाद में सभी चार्जेस बदल गए। अभी फ्री कुछ भी नहीं रहा, चाहे वो ग्रो है चाहे और भी दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर, सब में जो चार्जेस ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं। तो अगर आप ग्रो ऐप के अंदर अगर स्टॉक को खरीदते हो, स्टॉक को यानी बाय एंड सेल करते हो, तो क्या चार्जेस लगेंगे ये पूरा आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो देखिए, ग्रो में जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये स्टिल यहाँ पे फ्री है, यानी कि अभी भी यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, वो स्टिल यहाँ पे क्या है, जीरो है। ये चीज़ तो सेम है, बट यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ग्रो ऐप में किसी भी स्टॉक को बाय सेल करते हो तो उसके ऊपर आपके यहाँ पे क्या चार्जेस लगने वाले हैं। जब भी आप स्टॉक को बाय सेल करते हो, यहाँ पे दो तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपको मिलता है इंट्राडे, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है डिलीवरी। यहाँ पे तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज खरीद लेना है और इसको आज ही बेच देना है। मार्केट 9:15 पे खुल गई और 3:30 तक मार्केट चलती है, तो इसको 3:20, 3:15 के आसपास आपको बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। और डिलीवरी में क्या होता है, इसको अगर आज हम खरीद रहे हैं तो इसको हम चाहे तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 10 साल, जब तक चाहे इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहती है। जनरली जो दूसरे ब्रोकर्स हैं उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यानी डेली बेस जो हम ट्रेड करते हैं उसके लिए चार्जेस अलग रहते हैं, डिलीवरी के लिए अलग रहते हैं। बट ग्रो ऐप के अंदर चाहे आप इंट्राडे कर लो तो चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो तो बिल्कुल सेम चार्ज रहने वाला। कितना है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि अगर आप बाय करते हो तो ₹20 और अगर सेल करते हो तो भी ₹20। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर तो आप जैसे 500, 1000, 2000 अमाउंट से कर रहे हो तो इसमें क्या करेगा, ये 0.10% ले लेगा, विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर छोटा अमाउंट है तो 0.10% लगेगा। अगर आप लाखों का स्टॉक ले रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो भी बाइंग के ऊपर भी ₹20 से ज़्यादा नहीं लगेगा, सेलिंग के ऊपर भी ₹20 से ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी मैक्सिमम ₹20 लगेगा। और मिनिमम की अगर बात कर लें, कोई बंदा कोई सस्ता स्टॉक खरीद रहा है भाई, बिल्कुल ही सस्ते वाला, 10-20 वाला, 2-3 क्वांटिटी ले रहा है, तो भी जो मिनिमम है यहाँ पे ₹2 का यहाँ पे ब्रोकरेज लगने वाला है, चाहे बाय करो तो चाहे सेल करो तो। और अगर 1000-2000 की क्वांटिटी मतलब अमाउंट है तो 0.10%, बड़ा क्वांटिटी है तो भी मैक्सिमम ₹20 पर ऑर्डर, यानी कि 20 बाय किया तो 20 सेल किया तो यानी ₹40 की ब्रोकरेज लगेगी। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये जो ब्रोकरेज है ये तो आपसे ग्रो ने ले लेनी है, इसके अलावा यहाँ पे और चार्जेस ऐड हो जाते हैं। वो चार्जेस कौन से होते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्ज, जिनके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। और जब वो बाद में अपना देखते हैं प्रॉफिट लॉस तो उनको ये लगता होता है कि हमने भाई ₹100, ₹50 प्रॉफिट कमाया, लेकिन स्टिल जो पैसा उनको ₹10-20 मिलता है। कई बार तो मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, ऑप्शंस में जो कम अमाउंट से करते हैं, बाइंग करते हैं कॉल या पुट की, उनका तो मतलब कई बार प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग करते हैं। उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस को समझने से पहले यहाँ पे जैसे हमने कि इक्विटी का समझा, डिलीवरी एंड इंट्राडे, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एफएनओ में काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रा ट्रेडिंग करने के साथ साथ एफएनओ को भी ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है, उसको नहीं करना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे चार्जेस के ऊपर वीडियो, तो देखिए एफएनओ में क्या लगता है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि अगर आप ऑप्शंस चाहे बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, ₹20 भाई इनका फिक्स्ड है। चाहे कोई आप ऐसा कोई लॉट ले रहे हो जिसमें क्वांटिटी कम है, एक्सपायरी के दिन ले रहे हो, जिसमें बाइंग आपका 300-400 में आपका लॉट मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है, भाई ₹20 वहाँ पे लगने हैं। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज या मिनिमम का सिस्टम फिक्स्ड है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। बाइंग करेंगे तो भी, सेलिंग करेंगे तो भी, एफएनओ का फिक्स्ड है। ओके, तो ये हमने समझ लिया ब्रोकरेज जो कि आपसे ग्रो ने कमाने हैं। ओके, अब ग्रो में स्टॉक बाय एंड सेल चार्जेस को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार्जेस के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस। रेगुलेटरी चार्जेस या फिर आप इसको स्टैट्यूटरी चार्जेस भी बोल सकते हो। इनमें वैसे तो कई तरह के चार्जेस हैं, जैसे कि एसटीटी है, स्टैंप ड्यूटी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है, सेबी टर्नओवर चार्ज है, डीपी चार्ज है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज है, ये सारी चीज़ें रहती हैं।
और जीएसटी रहता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चार्ज बन जाता है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब समझना, अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो यानी सेम डे वाली, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाया था। तो एसटीडी कितना लगने वाला है, एसटीडी आपका लगेगा पूरी अमाउंट के ऊपर 0.025% सिर्फ सेल करने के ऊपर, बाइंग में नहीं लगेगा। और अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद उसको होल्ड करने वाले हो, आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने कौन सा करना है, तो भाई ये पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, 0.10% लगेगा। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। तो ये एक चार्ज जो काफ़ी बन जाता है। उसके बाद में अगर स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं नंबर 2 पे, स्टैंप ड्यूटी आपकी कितनी लग जाती है, स्टैंप ड्यूटी आपकी लग जाएगी 0.003 बाई साइड के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सेम टाइम में अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो ये जो अमाउंट बन जाएगी 0.015% बन जाएगी बाइंग साइड के ऊपर, सेलिंग पे नहीं लगेगा स्टैंप ड्यूटी। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो अगर एनएससी बीएससी पे करते हो तो मेजॉरिटी लोग एनएससी पे करते हैं। एनएससी का क्या है अभी जो अपडेटेड है 0.0029% है, और अगर बीएससी पे कर रहे हो तो कितना है 0.00375%। उसके अलावा सेबी टर्नओवर चार्ज बहुत कम है। डीपी चार्जेस हैं, तो डीपी चार्ज क्या होता है, डीपी चार्ज जो होता है ये सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए लगता है, इंट्राडे का कोई सीन नहीं है। ये जो डिलीवरी ट्रेड लेते हो, जब इसको बेचते हो, जितनी तरह की कंपनी से उतने बार डीपी चार्ज लगेगा। मान लो एसबीआई है, एचडीएफसी, तो हर किसी के लिए एक एक डीपी चार्ज लगेगा। कितना लगेगा अप्रॉक्सीमेट आप इसको मान के चलो 20 रुपये के आसपास, ये आप मोटा मोटी मान लो कि 20 रुपये आपका डीपी चार्ज लगने वाला है। इंट्राडे में नहीं लगता है। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है यहाँ पे 5th, जिसको कवर करना ज़रूरी है, वो आता है जीएसटी 18%। अब 18% को देख लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जी जीएसटी लगेगा किसके ऊपर लगेगा, पूरी अमाउंट के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि जो आपकी ब्रोकरेज बनी है, जो आपका डीपी चार्ज बना है, जो आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज बना है, जो आपका सेबी टर्नओवर चार्ज है, ये जो आपका ऑटो स्क्योर ऑफ चार्ज, इन सभी चार्जेस के ऊपर मिलाकर जो वैल्यू आएगा उसका 18%। एक चीज़ यहाँ पे आता है ऑटो स्क्योर ऑफ चार्जेस, यानी कि ये सिर्फ इंट्राडे में लगेगा, ये डिलीवरी का कोई सीन नहीं है। क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग अपने बाइंग कर ली, टाइम हो रहा है 3:15 हो गए, 3:20, जो भी टाइम फिक्स कर रखा है आपके ब्रोकर ने, उस टाइम पे अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, अपना स्क्वेयर ऑफ नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर जो आपका ट्रेड का एग्जीक्यूट करता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको कोई मतलब नहीं, जो भी प्राइस चलता है उस पर वो एग्जिट कर देगा। अब एग्जिट तो करेगा, तरेगा, साथ में आपको ऑटो स्क्वेयर की पेनल्टी बोलो, चार्ज बोलो, 50 रुपये की वो डाल देगा आपको। तो ये एक यहाँ पे चार्जेस हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने ग्रो ऐप के सभी चार्जेस को देखा, सभी चार्जेस को हमने समझा। अकाउंट ओपनिंग एएमसी फ्री है, बट ब्रोकरेज वगैरह काफ़ी यहाँ पे है। तो क्या इससे बेटर ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन जो जिस ब्रोकर को मैं यूज़ करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले मैं ज़रोधा को यूज़ करता था, बट अभी मैंने वहाँ से भी शिफ्टिंग स्टार्ट करके अभी जो नई अपडेट्स आई हैं उनके बाद मैं अपस्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो उसको जो सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो को आया हो तो वहाँ पर ज़रूर देखें, और आप अपस्टॉक्स के साथ नीचे आपको लिंक मिलेगा, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।